नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। किस पे जान दीजिए, हर चेहरा है प्यारा चेहरा। तो हर चेहरे को तो आप प्यार नहीं कर सकते, आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। और भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए और केंद्र में मंत्री बनाने में जो एक चयन की प्रक्रिया रखी, उससे बिहार का राजपूत समाज नाराज है। वैसे तो देश भर की आप बात कर सकते हैं, लेकिन बात हम यहाँ बिहार के राजपूत समाज की कर रहे हैं। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में राजकुमार सिंह का पत्ता कटा है और केंद्र में राजपूत कोटे से कोई मंत्री बिहार से नहीं बना है, समझिए कि समाज में एक तूफान आया हुआ है। अभी तक ये उम्मीद थी कि राजकुमार सिंह को जरूर जगह दी जाएगी राज्यसभा के चुनाव में जो भाजपा भेजने वाली है, लेकिन आपको मालूम ही है कि उससे उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा का नॉमिनेशन हो चुका है। यानी कि ये चैप्टर क्लोज हो चुका है राज्यसभा चुनाव का। जो उम्मीद थी राजपूत समाज को कि राजकुमार सिंह को भेज के केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, वो उम्मीद टूट चुकी है, वो सपना टूट चुका है, वो धूमिल हो चुका है। तो गुस्सा तो है राजपूत समाज में, लेकिन होगा क्या इस गुस्से का। देखिए, राजपूत समाज के कई बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, साफ साफ कह रहे हैं कि ये धोखा है, इसको लोग धोखा मान रहे हैं। बोले भाजपा जैसी पार्टी से ये उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। आपने मंत्री नहीं बनाया, आपकी एक बाध्यता हो सकती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी राजपूत बिरादरी के आर.के. सिंह को नहीं भेजकर आपने ये जतलाया है कि आपको राजपूत वोटों से बहुत मतलब नहीं है, या फिर आप राजपूत वोटरों को अपना बंधुआ मानते हैं, अपना गुलाम मानते हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और फिर आम चुनाव होना है बिहार में। तो आखिर कैसे मनाएगी इस बड़े समाज को। जो वोटर है बीजेपी का, कोर वोटर है, आज से नहीं दशकों से, वो अगर नाराज हुआ है इन तमाम घटनाओं से, तो इसका असर भाजपा और एनडीए की राजनीति में पड़ना तय मान के चलिए आप। देखिए, एक पार्टी लाइन से लोग नहीं देख रहे हैं। जैसे सुनील सिंह का निष्कासन हो गया विधान परिषद से, लोग कह रहे हैं कि देखिए, बोलने वाले लोग थे, नीतीश को जवाब देते थे, सुनील सिंह को हटा दिया गया। बर्दाश्त ही नहीं हुआ लोगों को कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है आमने सामने आंख में आंख मिलाकर। तो सुनील सिंह को भी बाहर कर दिया गया। राजपूतों की हिस्सेदारी नहीं है कैबिनेट में। नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो विभाग क्या मिला हुआ है आप देख लीजिए। एक बार जब अच्छे विभाग मिलने की चर्चा भी हुई, तो जीतन राम मांझी के पेट में दर्द हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें समाज के लोग याद करा रहे हैं लोगों को, अपने लोगों को, कि इस तरह कैसे चलेगा। अगर आप एनडीए के साथ हैं तो एनडीए को इस समाज को पूरा सम्मान देना चाहिए, जो सम्मान आज के तारीख में नहीं मिल रहा है। और राज्यसभा का चुनाव में राजकुमार सिंह को उम्मीदवारी खारिज कर भाजपा ने अपने तरफ से ये साफ कर दिया कि राजपूतों को हम क्या कर सकते हैं, उनको रहना है तो रहे, ना रहना है तो ना रहे। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। देखिए, 31 राजपूत विधायक हैं बिहार में और सांसदों की संख्या 6 है। इसके बावजूद भी उचित अगर नहीं मिल रहा है पद, तो इसका मतलब समझिए कि समाज में कितनी मरमरिंग है। एक बैठक भी होने वाली है, आपको हम खबर बता दें कि पार्टी लाइन से हटकर राजपूत समाज की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। उस बैठक में एक खास एजेंडे पर बात की जाएगी कि जो चुनाव 25 का आने वाला है और जो बाय इलेक्शन होने वाला है, उसमें राजपूत समाज को क्या करना चाहिए। पार्टी लाइन से हटकर ये बैठक होने वाली है और समाज इसमें अपनी दिशा और तय करने वाला है कि उसको करना क्या चाहिए। क्या याचना करते रहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का। अभी देखिए, हाल में कुशवाहा समाज की भी एक बैठक हुई थी, उसमें भी यही बात हुई थी कि हम टिकट मांगेंगे क्यों, टिकट हम देंगे। तो राजपूत समाज की भी एक बैठक, बड़ी बैठक, बड़े नेताओं की
सामाजिक कार्यकर्ताओं की, बुद्धिजीवियों की होने वाली है, जिसमें इसी लाइन पर बात होगी कि करना क्या चाहिए। अगर हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का रवैया अपना के रखती है तो क्या कोई हमें अलग रास्ता भी लेना चाहिए। तो राज्यसभा के चुनाव में राजकुमार सिंह को टिकट ना देकर राजपूत समाज को नाराज किया गया है, ये एक फैक्ट है। अब आइए दूसरे कार्यकर्ताओं पर। जिस तरह से मनन मिश्रा को टिकट दिया गया, लोग कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री हुई है, लेटरल एंट्री हो गई है मनन मिश्रा की। नाम किसी और का गया, चुना कोई और गया। जो कार्यकर्ता लगे हुए थे, जो नेता लगे हुए थे, उनके जिम्मे कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, नाम चला था प्रियरंजन पटेल का, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, नहीं हो पाया उनका, विधान परिषद में भी नहीं हुआ था पिछले दफा। उसी तरह नाम चला रामकृपाल यादव का भी, नाम चला ऋतुराज सिन्हा का भी। सब देखते रह गए, ताकते रह गए और इलेक्टरल एंट्री हो गई, लेटरल एंट्री हो गई मनन मिश्रा की। लोग हैरान हैं कि ये कहाँ से आ गए। हम आज की बात बताएं कि अंतिम समय तक उनका कागज तैयार ही हो रहा था। अगर नामांकन में देरी हुई, 11 बजे का समय था, लेकिन चूंकि कागज तैयार नहीं था तो नामांकन में देर हुई। सबसे अंतिम में जो कागज तैयार हुआ वो मनन मिश्रा का ही था, चूंकि उनकी दावेदारी ही कल रात देर रात तक फाइनल हुई थी, तो कागज बनने में लेट हुआ। तो ये जो ऊपर से पैराशूट वाले लोग आ जाते हैं, भाजपा में ही स्टार प्रचारक भी रहे हैं मनन मिश्रा, कोई दूसरे पार्टी के नहीं हैं। लेकिन जिन नामों की मैंने आपको चर्चा किया, ऋतुराज सिन्हा हो, प्रियरंजन पटेल हो, रामकृपाल यादव हो, शाहनवाज हुसैन हो, इन लोगों को अगर पार्टी दरकिनार करके मनन मिश्रा को ऊपर से लाती है तो ये पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं लोग कर रहे हैं। पार्टी के अंदर गुस्सा है कि इस तरह से पार्टी कैसे करेगी, चुनाव में कैसे अच्छा करेगी। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। राजपूत समाज तो नाराज हुआ ही हुआ है, भाजपा के अंदर भी एक गुस्सा है। अब देखिए गुस्सा किस रूप में बाहर निकलता है। लेकिन फिलहाल मनन मिश्रा ने नॉमिनेशन कर दिया है, माननीय भी हो ही जाएंगे क्योंकि निर्विरोध चुनाव होना है। लेकिन भाजपा की जो आगे की रणनीति है उसको लेकर लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।